और वो मेरी भाभी माँ ही नहीं है, साक्षात सरस्वती माता भी है। इसलिए महारानी मैं चाहता हूँ इसी शादी की खुशी के मौके पर एक बार तुम भाभी माँ से मिलो, इससे खुशी क्या हो सकती है। स्वामी जी, मैं आपकी भाभी से जरूर मिलना चाहूंगी। इस वक्त आपके भाभी जी कहाँ होंगे? इस वक्त मेरी भाभी हवेली में अपने पति के लिए बार बार आंसू बहाती है। आंसू बहाती होगी तो लेकिन ठीक महारानी है, तुम साइड में खड़ी हो जाओ। इस वक्त मैं भाभी माँ को आवाज लगाता हूँ, भाभी माँ दरबार में आएगी, तुम उससे मिल लेना। और मैं इस वक्त कम से कम 3 लीटर दारू पीऊंगा। आप अभी प्रणाम भाभी माँ। खुश रहिए देवर जी। भाभी माँ, इस वक्त में खुशी की बात बताना चाहता हूँ भाभी माँ। क्या बात है? लेकिन बार बार मैं तेरे चेहरे को देखता रहता हूँ, हमेशा आंखों से आंसू बहाती रहती हो। इसलिए भाभी माँ, खुशी की बात यह है कि आज मैं शादी करके वापस महल लौट गया हूँ। हाँ भाभी माँ। कमलराज, आज तूने शादी किया और भाभी मौके भी इतना तक खबर नहीं किया कि कमल जा रहा है शादी करने के लिए। अरे भाभी माँ, खबर की क्या बात बोलती हो भाभी माँ, मुझे समय नहीं मिला जो मैं आपको सूचना नहीं दे सका, इसलिए मैं गया शीघ्र शादी करके वापस महल में ले आया हूँ। और इस वक्त भाभी माँ, तेरी देवरानी तेरा इंतजार कर रही है। मेरी बात महारानी, यही वो मेरी भाभी माँ है जो ईश्वर के रूप अभी देवी बन करके मुझे पोस पाल करके इतना बड़ा की है। इसलिए जाओ महारानी, मेरी भाभी माँ के कदमों में प्रणाम करो और आशीर्वाद लो। तब तक मैं इस वक्त जा रहा हूँ, पूर्णिया जाऊंगा, कम से कम 3-4 लीटर थर्रा पी लूंगा और महल में बैठकर पलंग पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। भाभी माँ से मिल करके तुम शीघ्र महल आना, हम दोनों मिल करके आज कुछ बातें करूंगा। ही गोरैया जो लगिया होती झूठी पारा है नमो झूठी पारा है नमो
आंसू देख रही हूँ? क्यों आंसू बहाती रहती हो हर वक्त? क्या मैं बताऊं बहन, मैं विपत्ति के मारे मैं इस महल में आंसू में बहा रही हूं। ये माल छोड़कर मेरे स्वामी जी, इसलिए मैं इस महल में रो रही हूँ बहन। मेरे स्वामी जी की याद आ रही है। देखिए दीदी जी, अब मैं इस महल में आ चुकी हूँ। अब कोई तरह की आपको कठिनाई नहीं होंगी, हर काम मैं करूंगी। यहाँ से अपने महल चलिए, हम आपको हर वक्त खुश रखना चाहती हूँ। क्यों नहीं, चलो यहाँ से हालो। चलो दीदी जी, यहाँ से अपने महल चलिए। आहे जो दिन के चाल आगे आज दिन के चाल अपन महाली लागे, अपन महाली स्वामी से कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, परंतु स्वामी मेरे करीब नहीं है। मैं अपने स्वामी को आवाज लगाती हूँ और मैं अपने स्वामी को महल की खुशहाली के बारे में कुछ बताऊंगी। मेरी बड़ी दीदी जो है वो गर्भवती है और मेरे स्वामी को कुछ भी मालूम नहीं है। मैं अपने स्वामी को बताना चाहती हूँ। महारानी, आज साले को नस भर दारू पीऊंगा, जो भी मेरे बीच में टकराने के लिए आएगा साला 32 गोली मारूंगा। और मुन्नी बाई के कोठे पर भी ऐसो आराम। ये आप क्या कर रहे हैं महारानी? हाँ, अभी मैं दारू पी रहा हूँ। दारू? हाँ। ये कौन सा दारू है? इंग्लिश है कि ठर्रा है? ये ठर्रा महुआ है। बाप रे, कितना महकता है, बदबू देता है। महारानी, हाँ, अगर तुम चाहोगी तो तुम भी एक पैक लगा सकती हो। मैं दारू शराब नहीं पीती हूँ ना। जब तुम एक पैक लगाओगी महारानी, हाँ, तो तुम्हारा तो दिल ही गदगद हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं नहीं पी सकती। एक पैक लगाओगी तो 2 फायदा होगा। क्या फायदा होगा? एक तो नशा भरपूर लगेगा जो मजा आएगा। अच्छा। दूसरी बात है सुबह होते ही लेटरिन खुलासा। और महारानी, हाँ बोलिए। शायद तुम इस वक्त मुझे किस लिए बुलाई हो मुझे मालूम है। स्वामी जी, आप हर वक्त ठेका पे जाते हैं, दारू शराब पीते रहते हैं। शायद आपको पता नहीं कि आपके महल में क्या क्या हो रहे हैं, क्या क्या खुशी बरसने वाली है, आपको शायद कुछ मालूम नहीं है। तू क्या मुझे समझाएगी खुशियों की बात? मैं समझ रहा हूँ, शादी करके आया हूँ। अच्छा। शायद तुम्हें
इसलिए जरूरत पड़ गई है, तुम मुझे बुलाया सुहागरात के लिए। नहीं, ये बात नहीं है। कौन सी बात है? बात ऐसा है स्वामी जी कि अपने महल में मेरी बड़ी दीदी जी है ना। तुम्हारी बड़ी दीदी और मेरी भाभी माँ को क्या? मेरी बड़ी दीदी जी गर्भवती है। महारानी, ये तू क्या बोल रही है? भाभी माँ महल में गर्भवती अवस्था में जी रही है? बिल्कुल। शायद तुम्हें मालूम नहीं महारानी कि बड़े भैया का गया हुआ बहुत दिन हो गया, और मैं कैसे विश्वास कर लूं कि मेरी भाभी माँ महल में रह करके एक बच्चे को जन्म देने जा रही है। तो मैं झूठ बोल रही हूँ महारानी। हाँ। मुझे तेरे बातों पर यकीन नहीं है। देखिए स्वामी जी, अगर मेरे बातों पर आपको यकीन नहीं हो रहे हैं तो आप खुद अपने भाभी माँ को बुला करके पूछ सकते हैं कि गर्भवती है कि नहीं है। ठीक है महारानी, अगर तू आते आते खुशी की बात होने के बदले आज महल की बात बताई है तो जाओ महारानी, महल में पलंग पर तुम बैठ करके मेरा इंतजार करो, और इस वक्त में चंडालिन भाभी माँ से मिलता हूँ। ठीक है स्वामी जी, मैं जा रही हूँ। देखता हूँ कि तेरा बात सत्य है या झूठ है, कि मेरी भाभी माँ गर्भवती अवस्था में जी रही है या नहीं। स्वामी जी, मैं जाऊँ महल। ठीक है महारानी, बाय बाय। ओके बाय, सी यू, गुड बाय, गुड नाइट, सेम टू यू। जाओ महारानी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरा भैया का गया हुआ बहुत दिन गुजर गया, और इस वक्त मेरी भाभी माँ इस हवेली में बच्चे को जन्म देने जा रही है। इसका मतलब लोग दुनिया वाले मुझे क्या कहेंगे? बड़े भाई को घर से निकालने के बाद भाभी माँ के साथ नाजायज संबंध किया, इसलिए भाभी माँ बच्चे को जन्म देने जा रही है। लेकिन नहीं, ये पागल औरत किस प्रजाओं के बीच से अपने मुंह काला करवाई है? किसका नाजायज खून पल रहा है मेरी भाभी माँ के गर्भ में? आज मैं भाभी माँ को बुलाकर पूछूंगा, आखिर बताओ तेरे पास क्या सबूत है जो तू गर्भधारण हो गई है? आगे जल्दी सा आये बाय भाभी जी, ये तेरा बराया आगे चवा दुलारी है, हे कर भाभी है अमराय मोला आकाशवा आइए दोस्तों, आज की रात आप लोगों ने जो देख रहे हैं नील और कमल का कहानी, जो कि नील महाराज के छोटे भाई कमल राज महाराज हिमाचल सिंह के छोटे पुत्र, जो कि दारू शराब के चक्कर में दसना जैसे पिता का हत्या अपने हाथों से कर दिया, और उन हत्या के इंजाम में बड़े भाई को फंसाकर महल से बाहर कर दिया, और उसी बीच में कमल ने शादी कर लिया, और शादी करके जैसे इस महल में आए हैं और वो भाभी माँ की कहानी को जानते हैं, कमल राज आज गुस्से से भाभी माँ से मिलना चाहते हैं। देखेंगे हमारे कंपनी के माध्यम से आज का अगला से अब देर न लगाई
आगे क्या कहानियां, आगे क्या कहानियां जागा। प्रणाम भाभी माँ। खुश रहिए देवर जी। शायद इस वक्त किसी ने मैं बुलाया हूँ, आपको भाभी माँ मालूम नहीं। मालूम नहीं है देवर जी। भाभी माँ, क्या बात है? एक बचपन से लेकर इतना बड़ा आपने पोस पाल करके मुझे किए। हाँ, मेरी माँ जन्म दे करके संसार से मुंह मोड़ करके मर कर चली गई है। उस समय से आपने अपना देवर नहीं, मुझे अपना औलाद समझ करके पोस पाल करके बड़ा किए हैं। क्यों नहीं? इतना बड़ा हो चुका हूँ भाभी माँ, हाँ देवर जी। आपसे एक भी सवाल आज तक नहीं किया हूँ। इसलिए भाभी माँ, आज मैं तुमसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। वो कौन सा सवाल है देवर जी? सवाल इस प्रकार की है भाभी माँ, सबसे पहले तू बताओ, इस महल में क्या एक बच्चे को जन्म देने जा रही हो? हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात है, जो कि मैं इस महल में एक पुत्र का जन्म देने वाली हूँ। भाभी माँ, ये तो खुशी की बात है, इस महल में भाभी माँ मेरी माँ बनने जा रही है। लेकिन बता सकती हो भाभी माँ, किस गंदे नाले का कीड़े का ये तुम्हारे रगों में गंदा खून पल रहा है? जवाब दे माँ। मैं जानना चाहता हूँ कि तेरे रगों में किस पापियों का खून पल रहा है? ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ भाभी माँ। नहीं कमलदास, मेरे गर्भ में तुम्हारे कोई गैर आदमी का खून नहीं पल रहा है। मेरे गर्भ में तुम्हारे बड़ा भाई का खून पल रहा है। भाभी माँ, मैं ये समझता हूँ कि तेरे गर्भ में मेरे बड़े भैया का आखिरी निशानी पल रहा है, लेकिन भैया का गया हुआ बहुत दिन गुजर गया, तो फिर इस हवेली में तू माँ कैसे बनने चली है? भाभी माँ, साफ साफ शब्दों में कह करके सुनाओ, कौन ऐसा आदमी है, कौन ऐसा व्यक्ति है कि तेरे साथ घिनौना हरकत करके आज तुम्हें माँ बनने के लिए छोड़ दिया है? अगर भाभी माँ किसी प्रजाओं का नाम तुम नहीं बता सकती हो, तो सबसे पहले तुम ये बताओ, अगर मेरे बड़े भैया का निशानी तुम्हारे रगों में पल रहा है, तो साबित कर सकती हो कि तुम्हारे पास कौन सा निशानी है? बताओ। हे भगवान। हाँ भाभी माँ, मैं कैसे अपने देवर जी कमल जो को समझाऊं, जो कि कमल मेरे बातों क्यों मानो? भाभी माँ, अगर तुम मुझे नहीं समझा सकती तो कान खोल करके सुन ले भाभी माँ, जिस कायर का तुम्हारे रगों में खून पल रहा है, आज मैं उसका खून पी जाऊंगा। मेरी देवी जैसी भाभी माँ के साथ गंदी हरकत करने की कौन ऐसा सुलूक किया है? काथी लहोबो इलाइछा कमाल हो। भाभी माँ, तेरे बातों पर मैं यकीन नहीं करता। बकवास सुनने के लिए तुम्हें आज नहीं बुलाया हूँ, इसलिए कि जब तुम साबित नहीं कर सकती अपने रगों के खून के बारे में, तो मैं इसे साबित कर देता हूँ। भाभी माँ, मैं समझ रहा हूँ किसी गैरों से जाकर के तूने अपने मुंह काला करवाई है भैया को जाने के बाद। आज तू एक बच्चे को जन्म देने जा रही हो, इसलिए इस महल में तुम रहना चाहती हो, तो इस बच्चे को तुम्हें खोना पड़ेगा। हाँ भाभी माँ, इस बच्चे को कोख के बच्चे को नष्ट करना पड़ेगा।
अन्यथा अगर तुम्हारे कोख का बच्चा तुम्हारे गोद में चाहिए तो भैया के तरह इसी वक्त तुम इस हवेली को छोड़ करके 14 वर्ष के लिए वनवास चली जाओ। और इतना ही नहीं भाभी माँ, तेरे बदन में राजशाही पोशाक पहना हुआ है, इस आभूषण को खोल दो और इसी गर्भवती अवस्था में भांगी फूटी वस्त्र पहन करके निकल जाओ, जहाँ से कि तेरी गंदी हवा मेरे महल तक ना आ सके। और तू जैसी कलंकनी काली नागिन डैन चुड़ैल का तुम्हारा तेवर मुंह देखना भी पसंद नहीं करता, इसलिए कि तू जहां भी जाएगी इस राज को छोड़ करके अभी इसी वक्त निकल जाओ, नहीं तो जिससे तू बेटे के समान पोस पाल करके अपने तेवर को तैयार किया, वही तेवर आज तुम्हें मार मार करके धक्के घर से बेघर कर देगा। चल हाथ उठाओ। इस साड़ी को तू खोल देना। ऐसी गंदी भाभी मुझे नहीं चाहिए। राज्य में रह करके किसी प्रजाओं से मुंह काला करवाई और मेरे सामने मां बनने की ढोंग रचाई है। मर जाएगी हरामजादी काली नागिन डैन चुड़ैल मेरी भाभी, मर जाएगा पेट का बच्चा। रह जाऊंगा मैं अकेला इस राज्य का वारिस बन करके। कहाँ राजा घोर, कहाँ गंगोली। अब इस वक्त मैं जा रहा हूँ, फिर से जाऊंगा मुन्नी बाई के कोठे पर। कम से कम 3-4 पटियाला पेक लगाऊंगा, 3-4 चीलम गाना पीऊंगा। उसके बाद मैं मुन्नी बाई के कोठे पर ऐसो आराम करने जाऊंगा।
चलते चलते अब मैं अपना हवेली प्रवेश कर चुका हूँ। यही हिमाचलपुर शहर का महारानी बावन कोठली की हवेली, ये सोने की है और ये अपना हवेली है महारानी। क्या स्वामी जी यही अपना महल है? हाँ महारानी। कितना सुंदर लग रहा है दिखने में स्वामी जी। क्या मैं देखने में खराब लगता हूँ? नहीं नहीं, मैं वो नहीं कहती, आप भी बहुत सुंदर लगती है दिखने में। क्यों नहीं महारानी, तुम भी तो वाकई में बहुत खूबसूरत लग रही हो। लेकिन स्वामी जी मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम दोनों प्राणी के सिवा इस महल में कौन कौन सदस्य रहते हैं स्वामी जी? हाँ, मैं ये चाहता था कि रास्ते में तुम्हें बता दूं, लेकिन शादी की खुशी के कारण अब तक मैं महल के विषय में तुम्हें कुछ नहीं बताया हूँ महारानी। हाँ स्वामी जी। हम और तुम यही परिवार नहीं इस हवेली में। इससे पहले इस राज्य में मेरे पिताश्री और बड़े भैया, मेरी भाभी, इस महल में सब कुछ है मेरे पास। इतना तक नहीं महारानी, अगर तुम पूछ रही हो तो आज मैं तुम्हें सारी बीती बातें बता रहा हूँ। इसलिए महारानी, जिस समय पिताजी हवेली में थे, हम दोनों भाई नित्य प्रतिदिन अपने अपने काम में लगा रहता था। हाँ। एक दिन अचानक दारू शराब के कारण मैं पिताश्री के चरणों में गया और उसे कह दिया कि जायदाद में आधा हिस्सा दीजिए, नहीं तो दारू शराब के बिना मैं हवेली को तहस नहस कर दूंगा। उस समय पिताजी पैसे देने से इनकार हो गए और दूसरे दिन रात्रि 2 बजे गया पिताजी के चरणों में जायदाद में हिस्सा मांगने के लिए। उस समय भी पिताश्री इनकार हो गया। इन्हीं हाथों से पिताजी का कॉलर पकड़ लिया और उसी 2 बजे रात्रि में पिताजी का हत्या कर दी। क्या आप अपने हाथों से अपने पिताजी का हत्या कर दिए? हाँ महारानी, इतना तक नहीं, हत्या के जुर्म में बड़े भैया नील को फंसा दिया और उसे 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया। वनवास जाने के बाद बच गई इस हवेली में सिर्फ एक मेरी भाभी माँ, जो देवी समान है।